सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर कई दिनों से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। ये वास्तव में हमारा परम सौभाग्य है। हमने कैंटो 10 पूरा किया जो भागवतम का हृदय है। और उस स्पेशली इस भाग को हम लोग देखें कि कैंटो 10 के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती की पूरी कमेंट्री है, आचार्यों की पूरी कमेंट्री है केवल कैंटो 10 के ऊपर में इतना। और उसको हम लोग ने किया। उसके बाद 11वां अध्याय 11वां कैंटो जो कि मुक्ति विषय के बारे में बताता है भागवतम का, जिसमें हमने शुरू किया। अध्याय 1 में शीर्षक है यदुवंश को शाप। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक इस धरा में प्रकट हुए, दिव्य कार्य किए और उसके बाद में कई असुरों का वध किया, कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न करवाया, श्रेय दिया अर्जुन को अपने परम भक्त को। उसके बाद में भगवान अब यहाँ से प्रकट होना चाहते हैं। इसके लिए भगवान लीला करते हैं और उसको लीला है मूसन लीला। अपने ही वंश के अपने सदस्यों को अभिशाप दिलाते हैं, किससे? ऋषियों से। और उसमें नारद जी भी सोचिए, कोई भी हो सकता है। पहला चीज तो ये है कि ऋषि हैं जो भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन भगवान की योग माया कुछ भी करा सकती है। तो हमेशा ये हम लोग ने तत्व में क्या समझा, जब भी भगवान भक्तों के प्रति कोई भी, चाहे उनको पर प्रहार करते हैं या उनको कुछ भी देते हैं, उस समय महामाया की ताकत नहीं है हाथ लगा दे। उस समय भगवान अपनी योग माया के माध्यम से लीला करते हैं। महामाया किसके ऊपर कार्य करती है? जो भगवान से विमुख हैं, केवल वही लोग जो प्योर भौतिकतावादी है। इवन साधन जो भक्त है, जो भक्ति कर रहे हैं, वो लिखा है भगवान के डायरेक्ट संरक्षण में रहते हैं। अगर वो कोई गलती भी करते हैं तो भगवान पर्सनली उसका केयर करते हैं। दंड देना तो दंड देते हैं। इसलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं और अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट भी आ रहे हैं तो ये मान के चलना चाहिए ये भगवान की कृपा है, किसी को दोष देना नहीं चाहिए। हमने पढ़ा है जब नारद जी ने अपने 6 अध्याय में कैंटो 1 में कहा है कि मैं तो एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक था, मेरी माता की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा
रूपाल जी कहते हैं ये तो उसके बड़े सौभाग्य की बात थी जब मनुष्य के संग में, जब भक्त के संग में स्पेशली कहते हैं, जब इस तरह की घटना घटती सोचता अरे मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। लेकिन जब भगवान की भक्ति करो ऐसी विपद आती है तो इसको भगवान की सबसे बड़ी विशेष कृपा माननी चाहिए। नारद जी कहते हैं मेरी थोड़ी बहुत जो आसक्ति थी माँ के प्रति वो भी खत्म हो गई, अब मैं पूर्ण रूप से भक्ति में ध्यान दे सकूंगा। ये बहुत गहराई बात है। ऐसी नहीं कि खाली झूठा कंसोलेशन देने की बात है। जीवन में पुत्र पुत्री पत्नी बधू बहू जिसके संग भी यदि कुछ भी आ जाता है प्लीज प्लीज विश्वास कीजिए, ये शास्त्र कह रहे हैं ये भगवान की कृपा माननी चाहिए कि अब मेरी वो आसक्ति खत्म हो गया। अभी पुत्र के प्रति, पोते के प्रति, पत्नी के प्रति, बहू के प्रति सब आसक्ति सब खत्म हो गई। ये यहाँ पर बताते तो भगवान की कोई आसक्ति नहीं है। तुरंत भगवान लीला रचते हैं और इसके बाद में भूषण लीला के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार अभिशाप दिलाते हैं शाम को और बाहर के जितने व्यक्ति को। ये हमने पढ़ा पहले अध्याय में। और दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी जी बताते अब नारद जी के बारे में। वो कहाँ थे? अभी द्वारका में। किस लिए आए थे? द्वारका में वो आए थे वसुदेव जी के बुलाने पर। अनुष्ठान अनुष्ठान संपन्न हो गया और भगवान की जो इच्छा थी वो भी पूरा कर दिया। क्या इच्छा पूरी? भगवान की इच्छा थी कि ये हमारे यदुवंशों को अभिशाप मिले, वो भी पूरा कर दिया। फिर भी वो द्वारका छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। एक दिन वो खुद ही आते हैं, वसुदेव के पास आते हैं। वसुदेव उनका बहुत सम्मान करते हैं और कहते हैं कि अभी तक मैं अपने जीवन काल में अपना जो लक्ष्य है, जो अपने मनुष्य का जो परम कर्तव्य कि अपने कल्याण, अपनी मुक्ति की, मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि उसको धन कुछ नहीं, कि ये जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक जगत से जो जीव बना हुआ, इससे कैसे मुक्ति पर मुझे मिल सके। उसके बाद में नारद जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत ही धन्य है और तुमने मुझे अपने प्रभु की याद दिला दी। और उसके बाद में वो बताना शुरू करते हैं। किसके बारे में? वो बताना शुरू करते हैं नवयोगेंद्र के बारे में बताते हैं। हम लोगों ने पढ़ा नवयोगेंद्र कौन है? भगवान ऋषभ के 100 पुत्र में से वो 9 जन है। और उसके बाद में कहते हैं कि देखो ये निमि जो राजा है और योगेंद्र के बीच में जो बात हुई थी मैं तुम्हें वो बताता हूँ। और बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि निमि महाराज के पास एक दिन ये नौ योगेंद्र पहुंचते हैं और निमि महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं आप मधुसूदन के निजी संगी हैं। हे अग्नो मुझे बताएं कि परम कल्याण क्या है। इस जन्म मृत्यु के जगत में शुद्ध भक्तों के साथ आधे क्षण की संगति किसी मनुष्य के लिए अमूल्य कोष निधि है। कृपा करके बताएं कि भगवान की भक्ति किस तरह पवित्र हुआ जाता है। कवि बोलना शुरू करते हैं, जो कि चर्चा अभी तक चल रही है। एक एक सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। कवि सबसे पहले कहता है इस भौतिक जगत में जीव हमेशा भयभीत रहता है और भय का कारण एकदम जब भी कोई पूछेगा एक ही कह रहे हैं भय का एकमात्र कारण है हमारी मूर्खता, अज्ञानता। क्यों? असत्य के प्रति हमारी आसक्ति है। भौतिक जगत में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो शाश्वत है। अगर ये चीज मन में कर ले तो बुद्धिमानी तो आदमी क्या करेगा? उसको यूज करेगा। उसको यूज करेगा। कहाँ यूज करेगा? भगवान की सेवा में यूज करेगा। हमारी जो शरीर को मिनिमम मेंटेन करने की जो आवश्यकता है उसको यूज करेगा, बाकी को भगवान की सेवा में लगा देगा तो आसक्ति नहीं रहेगी। तो जब आसक्ति नहीं रहेगी तो भय नहीं आएगा, क्योंकि शोक मोह भय इस आसक्ति के चलते ही आता है। और उसके बाद में कहता है कि जो भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करता है तो क्या होता है? सरलता से तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और तीसरी बात बताते हैं जो भगवान की भक्ति करता है आंख मूछ कर भी, यदि आंख बंद करके भी हाईवे में दौड़ता है तो लड़खड़ाएगा नहीं। ये कितनी गहरी बात कहते हैं कि ये भक्ति की शक्ति है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो भगवान की जब भक्ति करता है तो भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अंधा अगर हम कुछ गलती कार भी, क्योंकि हमारे प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध तो हमें नचाते रहते हैं। भले ही ये नहीं कि हम आज भक्ति कर लिए तो बहुत बड़े भक्त हो गए, प्रारब्ध छोड़ते नहीं है। पांडव किसी को भी आप देख लीजिए तो नचाते हैं, तो उस समय क्या होता है? हम लोग क्या होता है? बहकते नहीं है, अंधे नहीं हो जाते हैं। भगवान लड़कने नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ? आज हमारे संग प्रारब्ध बहुत खराब है।
मेरा कमाई नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, हम लोग ने पास काम है ईर्ष्या क्रोध है ईर्ष्या। अर्थात जब हम लोग की काम की इच्छा होती है, हम कार्य करते हैं, होता नहीं है, क्यों नहीं होता, प्रारंभ में नहीं होने का है, तब हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम लोग गलत काम, गलत डंडा अपना लेते हैं। लेकिन जब भक्ति में रहेंगे तो हम लड़खड़ाएंगे, अर्थात गलत लाइन में नहीं जाएंगे, तमोगुणी रजोगुणी रास्ते पे हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद में कहते हैं, मनुष्य को अपने अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार जो भी शरीर मन बुद्धि जो भी कुछ मिलता है उसकी भगवान की प्रसन्नता में लगाना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि जब बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीव जब भ्रमित हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिंपली भगवान के शुद्ध भक्तों परमाणु गुरु के निर्देशन में अपने को सरेंडर कर देना चाहिए। वो अपने आप गाइड करेंगे। और उनका गाइडेंस इतना महत्व होता है, क्यों महत्व होता है, क्योंकि वे भगवान के परम भक्त होते हैं, भगवान के आदेशों को अपने जीवन में धारण कर चलते थे। और भगवान का आदेश क्या है कि सारे बद्ध जीवों का कल्याण करना, तुम भक्ति करो और दूसरे भक्तों को भी मेरे पास लेकर आओ। ये तीन चीज। फिर कल हमने पढ़ा नाम के बारे में, भगवान का नाम वास्तव में सर्व मंगलकारी है। अगर किसी ने अपने मन को बस में कर लिया है और भय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसे अपने पत्नी परिवार राज जैसे भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए और भगवान के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन करते हुए मुक्त भाव से विचरण करना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है। उसका मन भगवान के दिव्य दास के रूप में स्थिर हो जाता है। जैसे हरि नाम लेते हैं, सारी कलुषिता, कलुषित चेतना खत्म हो जाती है। कलुषित चेतना क्या है, सबसे बड़ी, कि मैं दास नहीं, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं ही प्रोप्राइटर कंट्रोलर इंजॉयर हूं। तो ये जो गलत धारणा है ये नष्ट हो जाती है। भक्त को चाहिए कि, फिर तीसरी बात हमने पढ़ा, पहला तो हरि नाम के बारे में पढ़ा, फिर दूसरे में कहा कि जो कुछ भी है, कोई भी चीज को कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु कृष्ण से आई है और उसका उपयोग कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। और उसके चलते हम लोगों ने दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा किया था, वो सब लोग को मालूम है, फिर भी याद दिला देंगे। गीता में भगवान क्या कहते हैं, आसक्ति को त्यागो, किसी के चीज के प्रति आसक्त, किसी चीज को मत त्यागो। देखिए, वैराग्य और त्याग में अंतर होता है। त्याग किसको बोलते हैं, मैंने इस चीज को त्याग दिया। भगवान त्यागने के लिए नहीं बोलते हैं, वैराग माने जो जो चीज है उसके प्रति जो आसक्ति उसको त्याग दो। और जो त्यागता है वो नौटंकी, उसको कहते हैं फल्गु बैरागी। लेकिन जो किसी चीज को त्यागता नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग देता है, और उस चीज को, चूंकि अभी हमने पढ़ा है सारी चीज भगवान की है, तो भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो उसको फल्गु बैरागी न कह के हम लोग युक्त बैरागी कहते हैं। अर्थात चीजों को त्यागना नहीं है, उसके प्रति आसक्ति को त्यागना है और उसको भगवान की सेवा में। बहुत क्लियर कट कल हमने डिस्कशन किया। अब उसके आगे कवि और क्या कहते हैं, नेमी महाराज को हम सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तु महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 2 श्लोक नंबर 42। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी जयदास प्रभु। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। क्या है, कवि नव यज्ञों में सबसे पहले है, कौन है, ऋषभ भगवान के 100 पुत्रों में से ये 9 है। और किसको बता रहे हैं, नेमी महाराज को बता रहे हैं।
भगवान के परम भक्त है नेमी महाराज। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चेश चिक्र एक काल प्रपद्यमानस्य यथा अशनत शिव स्तुष्टि पुष्टि क्षुत अपायो अनुघाषम। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, हरि बोल, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कोर में आनंद आता है, पोषण होता है तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते जाते हैं। हरि बोल। बहुत कितना सुंदर बात कहते हैं कवि कि जैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं तीन चीज मिलती है भगवान से। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, हरिनाम करने से भगवान की भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव और अन्य वस्तुओं के प्रति विरक्ति। जो भक्ति में वो शक्ति होती है जो असत के प्रति जो आसक्ति है उसको काट देती है। ये इस एक साथ किस जाते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो एक एक हम लोग टुकड़ा जो भोजन का खाते जाते हैं, खूब भूख लगी हुई है तो क्या होता है, हमारा शरीर का पोषण होता है, एक खुशी आनंद मिलता है, भौतिक आनंद माने शरीर का आनंद मिलता है, कितना अच्छा था, भूख लगी हुई थी। और उसके बाद में क्या, भूख खत्म हो जाती है तो भूख से छुटकारा मिलता है, शरीर का पोषण होता है और तुष्टि मिलती है। ये तीन चीज अपने आप हो जाता है, वही चीज हरिनाम से होता है। हाँ? जिसने भगवान की संज्ञान कर लिया है, भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तु से विरक्ति। शिव जी गोस्वामी ने इस साम्य की विशेषता इस प्रकार की, भक्ति की तुलना तुष्टि से की जा सकती है क्योंकि दोनों आनंद रूप है। परेश अनुभव तथा पुष्टि एक समान है क्योंकि दोनों ही जीवन दायिनी है। और विरक्ति तथा क्षुद्र उपाय अपाय दोनों और अधिक लालसा से मुक्ति दिलाने वाले हैं जिससे मनुष्य को शांति मिलती है। हरि बोल। भोजन कर रहा व्यक्ति न केवल अन्य कार्यों के प्रति अरुचि रखता है अपितु अपनी तुष्टि के अनुसार वह भोजन में भी अरुचि दिखाने लगता है। दूसरी ओर शील जीव गोस्वामी के यद्यपि भगवान कृष्ण के आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला व्यक्ति कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु के प्रति अरुचि रखने लगता है। ये स्वतः ही होता है। एक चीज प्लीज थोड़ा नोट करके रखेंगे, ये आर्टिफिशियली नहीं होता है। कोई चीज होता है ना, अरे मेरे को इस चीज से दूर भागना है, लेकिन मन ऐसा दुष्ट है, अच्छे अच्छे को नचा देता है। लेकिन हरिनाम ऐसा है, सिंसियरली अगर हरिनाम अपने आप करेंगे तो हरिनाम का जो फल है वो इतना दिव्य होता है। वो दिव्य क्या है, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं में श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो आनंद उसको आने लगता है और उसके बाद में स्वतः ही क्या क्या चीज होगा। पहले हम लोग बहुत क्या करते थे, भक्तों का संग करते, अच्छा भैया आ जाओ, आजकल की क्या बात है, कोई नई खबर सुनाओ, प्रज्वल करने में बहुत आनंद आता है। अपने आप पता भी नहीं लगेगा हमको, अपने आप वो क्या है, भक्तों के संग असत के प्रति आसक्ति, सॉरी अनासक्ति अपने आप उत्पन्न कर देता है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि भगवान का दिव्य सौंदर्य तथा उनके गुण भौतिक नहीं, क्योंकि वस्तु प्रति अरुचि रखने किंतु कृष्ण के प्रति उसकी अनुरक्ति हर क्षण बढ़ती जाती है। हरि बोल। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि भगवान का दिव्य सौंदर्य तथा उनके गुण भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। क्यों से, क्योंकि भगवान के आनंद का आस्वादन करते से कभी कोई तृप्त नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके। आप कोई भी भौतिक चीज हम लोग यूज कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले आइए, बढ़िया सा बढ़िया भोजन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप थोड़ी देर बाद में क्या होगा, अरे यार पेट भर गया, अरे यार ये मैंने किताब बहुत दिन कई बार पढ़ चुकी है, ये फिल्म मैंने कई बार देख चुका, क्यों बार बार मेरे को बोर कर रहा है। ये भौतिक चीज में होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हम लोग पढ़े हैं चार्टर में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लेकिन भगवान की भक्ति में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, अर्थात जैसे जितना खाते जाएंगे जितना भूख और बढ़ती जाती है, क्योंकि ये आत्मा की भूख है, ये कभी खत्म नहीं होती है। इस श्लोक का विरक्ति सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। विरक्ति और त्याग में अंतर है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर के अनुसार त्याग उस स्थिति में प्रतीत होता है जब कोई भौतिक, जब भोग्य वस्तु को
छोड़ देने का विचार करता है। हरि बोल, जो कि हम चर्चा करें। किंतु जैसा पिछले श्लोक में वर्णित, हर वस्तु को भगवान किसकी सेवा के लिए उपयुक्त सामग्री मानते हुए मनुष्य को मन में त्याग नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में उचित रूप से किया जाता है। युक्त वैराग्य उच्चते, दो श्लोक है, फल्गु वैराग और युक्त वैराग पर भागवतों में बहुत सुंदर है। इस श्लोक में अच्छे भोजन का सुंदर दृष्टांत दिया गया। भूखा व्यक्ति नाना प्रकार के को खाते हुए आसपास घटित हो रही घटनाओं में रुचि नहीं लेता, वस्तुतः तो अन्य किसी विषय या कार्य को स्वादिष्ट भोजन पर लगे अपने ध्यान में बाधक मानता है। उसी का जो मनुष्य कृष्ण भक्ति में प्रगति करता है, उसे कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाली हर बात अनिष्टकारी एवं बाधक प्रतीत होती है या होने लगती है, स्वतः ही हमारे मन में आएगा। अगर नहीं मन में आ रहा है, अभी भी आ सकती है, प्रजल्प में आ सकती है, तो थोड़ा सा चिंतित हो जाना चाहिए। इसका मतलब मेरी भक्ति सही नहीं हो रही है, मैं जो भी कर रहा हूँ खाली मैकेनिकल हो रहा है, किसी को बोलने की दरकार नहीं है, खुद रियलाइज कर सकते हैं ऐसा मेरे से क्यों हो रहा है। अब भक्तों से बात करने की इच्छा क्यों हो रही है, असक्त चीजों भौतिक चीजों में इतनी आसक्ति क्यों बढ़ रही है। ऐसे एकाग्र भगवत प्रेम का वर्णन भागवत के द्वितीय स्कंद में 2-3-10 तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हरि बोल। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी, वो बहुत सुंदर श्लोक है। दूसरा जी हम लोगों ने पढ़ा था, दिव्येन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक जगत का दिखावटी त्याग न करे, अपितु वह अपने मन को इस तरह विविधत प्रशिक्षित करे कि हर वस्तु भगवान के ऐश्वर्य का अंश लगे। तो मन को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, गीता के 6वें अध्याय में पढ़ा हम लोगों ने। एक एक चीज को हमको पूरा ध्यान दे। भगवान कहते मन को बस में करना वायु से भी दुष्कर, अर्जुन कहता है। बोले हाँ बिल्कुल सही कहते हो। तो कैसे कर सकते हो, प्रयास से। कौन सा प्रयास, यम नियम ऐसा नहीं, हरि नाम का शरण आश्रय ले लेंगे तो अपने आप मन सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएगी। जिस तरह भूखा भौतिकतावादी व्यक्ति अच्छा भोजन देखकर तुरंत उसे मुंह में डाल लेना चाहता है, उसी तरह प्रगत प्रगत माने एडवांस्ड कृष्ण भक्त भौतिक वस्तुओं को देखते ही कृष्ण के आनंद के लिए उसका उपयोग कर लेने के लिए उत्सुक हो जाता है। हरि बोल। तो कोई चीज को त्यागता नहीं। अरे पास मेरे पास इतना धन आ गया है, अरे मेरे पास इतनी फैसिलिटी आ गई है, तुरंत उसके मन में क्या आता है, हम लोग के मन में क्या आएगा, अच्छा एक तो फैक्ट्री खोल ले, एक नया मकान कर ले, ये कर ले, प्लानिंग करना। लेकिन भक्त के मन में क्या आएगा, तुरंत दौड़ेगा, बोलेगा अभी मुझे मंदिर में सेवा, पता लगा कि मंदिर में ये रिक्वायरमेंट है, तुरंत दौड़ जाएगा, उत्सुक हो जाता है उस धन को उस भगवान की सेवा में लगाने के लिए। हर वस्तु को कृष्ण सेवा में प्रवृत्त करने की स्वैच्छिक ललक तथा कृष्ण प्रेम के सागर में गहरा गोता लगाए बिना तथा कथित इस साक्षात्कार या तथाकथित धार्मिक जीवन की बातें करना व्यर्थ है। तथाकथित माने धार्मिक तो है लेकिन वो धार्मिक नहीं है, खाली बोलने के लिए, और इसका इनका भगवत प्रवेश करने से कोई संबंध नहीं है। कोई भी चीज अगर दिखावटी हम ढंग से कर रहे हैं, हम अपना वाह भाई जीतने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, माने कोई भी चीज का ये परोपकार किया, मंदिर खुलवा दिया, कुएं खुदवा दिए, ये करवा दिया, ये सब बेकार है। इसका भक्ति से कोई, बेकार का मतलब ये नहीं है, बेकार का मतलब ये है कि ये हमको भक्ति से संबंधित नहीं है, ये हमें आध्यात्मिक फल प्रदान नहीं करेगी। लेकिन जिसके पास धन है, भगवान का मंदिर बन रहा है, लॉन्ग टूर हो रही है, कोई प्रचार कार्य में लग रहा है, तो समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि वह कृष्ण से संबंधित युद्ध। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ भक्ति योग का मार्ग इतना आनंदप्रद तथा व्यवहारिक है। देखिए क्या बोलते हैं, आनंद तथा व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब समझ के कि हम कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी आप समझ लीजिए, बर्थडे पार्टी बनानी, पैसा चाहिए, जगह चाहिए, पूरा टीम चाहिए। आजकल तो इस तरह की बर्थडे पार्टी बनती है कि पूरा एक तरह का पूरा फंक्शन होता है, तो सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हरिनाम सबके लिए व्यवहारिक है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास में पैसा नहीं है तो हरिनाम नहीं कर सकता, मैं सुंदर नहीं तो हरिनाम नहीं कर सकता, मैं क्वालिफाइड नहीं तो हरिनाम नहीं कर सकता। आराम से कर सकता, वेरी प्रैक्टिकल। कि साधन भक्ति अवस्था में ही जिसमें बिना अच्छी प्रकार के समझे मनुष्य नियमों एवं आदेशों का अनुसरण करता है, उसे चरम परिणाम की अनुभूति हो सकती है। चरम परिणाम भक्ति करने से क्या होता है,
कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, भौतिक जगत से छुटकारा मिलता है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ता रसिक सिद्धू में कहा है, यह यश हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निकलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। जो ही कोई व्यक्ति अन्य सारे कर्मों को त्याग कर विरक्ति अन्यत्र च भगवान किसकी शरण में आ जाता है, प्रपदन मानुष्य, त्यो ही वह मुक्तात्मा जीवन मुक्त मान लिया जाता है, त्यो ही जीवन मुक्त मान लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक जगत में रहते हुए वो मुक्त पुरुष कहलाता है। उज्ज्वलंत उदाहरण हमारे गुरु महाराज। ऐसा नहीं है कि मुक्त का मतलब है भौतिक जगत को छोड़ के भौतिक आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब मुक्त है, नहीं। भौतिक जगत में रहते हुए मुक्त का मतलब है उसको, वो तीन गुणों से ऊपर है, न रजोगुण न तमोगुण न सतोगुण, उसको बांध के रख सकते हैं। भगवान की इतने दयालु हैं कि जब कोई व्यक्ति यह समझ कर कि भगवान हर वस्तु के उद्गम है, उनकी शरण ग्रहण करता है, तो कृष्ण उसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके हृदय के भीतर यह व्यक्त कर देते हैं कि उनके पूर्ण संरक्षण में। हरि बोल। क्लियर देखिए, भगवान डायरेक्ट अपने संरक्षण में लेते हैं। इस तरह भक्ति भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, तीन चीज, भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों भक्ति योग की प्रारंभिक अवस्था से प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि भक्ति योग का शुभारंभ मोक्ष प्राप्ति के समय होता है। अन्य विधियों का चरम लक्ष्य मोक्ष ही होता है, किंतु भगवत गीता के अनुसार सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापियो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जहां गीता खत्म होती है वहां उसके बाद में भागवतम शुरू होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, तब भगवान कहते हैं और फिर हम लोग भक्ति शुरू कर सकते हैं, तब लिखा है, क्योंकि भक्तियों का शुभारंभ मोक्ष प्राप्ति के समय होता है। अन्य विधियों का चरम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष लास्ट में है ना, धर्म पहले, धर्म फिर अर्थ फिर काम मोक्ष। तो ये ब्रह्म ज्योति में जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जिसने मोक्ष प्राप्त माने, बोलने का मतलब यह है कि जिसने सारी चीजों के प्रति विरक्ति पैदा कर ली है, अब वो भगवान से जुड़ सकता है। लेकिन ज्ञानी क्या है, भगवान के बारे में जानते नहीं है, बेचारे न घर का न घाट का। तो बोले मैं मोक्ष तो प्राप्त कर लिया, जाऊं का, भगवान बोलते चलो ब्रह्म ज्योति में चला जाओ, भक्ति तो की नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञानी सबसे अच्छा होता है, मान अच्छा मान कंपेयर्ड टू, सापेक्ष रूप में कंपेरेटिवली अच्छा होता है, नॉट एब्सोल्युटली। भक्त से अच्छा नहीं होता। अच्छा किससे होता है, वो जो भौतिकतावादी प्योर सकामी है, केवल खाओ पियो मौज, उनसे अच्छा होता है। दूसरा है जो मिक्स्ड भक्ति है, जो माने परोपकार समझ, माने सपोज जो रजोगुण में है तमोगुण है, ऐसे बोल लेंगे तो सबसे बढ़िया है। जो रजोगुण में है उससे अच्छा है, जो तमोगुण है उससे अच्छा है, जो सतोगुण में है उससे अच्छा है योगी, माने ज्ञानी। लेकिन पुराण अच्छा, लेकिन भक्त से अच्छा नहीं है। क्यों? भक्त को तो भगवान का धाम मिलेगा, योगी को, ज्ञानी को भगवान का धाम नहीं मिलेगा। एक एक तत्व को बहुत अच्छी से हमने समझ लिया। यदि कोई व्यक्ति किसी शरण में जाता है तो तुरंत मुक्त हो जाता है, और इस भगवान के शरण से पूर्ण विश्वास के साथ दिव्य भक्त के रूप में अपना जीवन आरंभ करता है। पूर्ण विश्वास के साथ दिव्य भक्त के रूप में, दिव्य भक्त के रूप में भगवान का अपना जीवन आरंभ करता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। वास्तविक जीवन कब आरंभ होता है? जब हम भगवान से, भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, नहीं तो जीवन बेकार है। कितनी भी बड़ी योग्यता धन सब कुछ है, सब बेकार है यदि हम भक्ति से नहीं जुड़ते। वास्तविक जीवन शुरू होता है जब हमारी भक्ति जीते शुरू होती है। अरे वो इत्युत अंग्रिगम भजतो अनुवृत्या भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध भवन्ति वे भागवतस्य जाजन ततः पराम शांतिम उपेति साक्षात। ये राजा, जो भक्त अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा सतत प्रयत्नशील रहकर करता है, वह अचल भक्ति विरक्ति तथा भगवान का अनुगम्य ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार सबल भगवत भक्त को परम आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। सेम चीज को यहाँ रिपीट कर रहे हैं, शांति प्राप्त होती है। क्योंकि जो भक्ति में नहीं है
गारंटेड है। कोई भी हम लोग ने जीवन में देखा, अपने के जीवन में देखा, अपने को उसने चार्ज कर देके, उतार कर देके, कहीं भी शांति नहीं है, सब अशांत होते हैं। कोई भी चीज देख लीजिए, जब तक भक्ति से नहीं, शांति केवल भक्ति के अंदर। आध्यात्म, वो भी कौन सी शांति, भौतिक शांति नहीं, आध्यात्मिक शांति। कई बार भौतिक शांति, ओह, कई बार हमारे पास बहुत कष्ट आते हैं, और जब कष्ट से हम लोग कोई सोल्यूशन खोज लेते हैं, ओह, अब तो मैं कष्ट से मुक्त हो गया। ये है अंधकार में, ये तो टेम्परेरी है। फिर कोई आके भक्त बोलेगा तू कैसे मुक्त हो गया भाई? अच्छा, ये कष्ट थे ना, ये कष्ट से मैं ऊपर आ गया। फिर वो धीरे से कान में बोलेगा, क्या तू जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गया क्या? तब समझ में आएगा, अरे ये तो बात सही है। तो वास्तविक कष्ट क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विहाय कामान यह सर्वान पुमंस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। श्रीपाद श्री प्रभुपाद की टीका है, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावक होने की इच्छा, वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता। हरि बोल। चैतन्य चरिता माने भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, ये वास्तव में इच्छा शून्यता है। इच्छा शून्य माने भौतिक चीजों के प्रति इच्छा जीरो है। चेतन चेता में भी भगवान चेतन महाप्रभु मध्य लीला के 19वें अध्याय के 149 में ऐसा ही कथन उपलब्ध है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। हरि बोल। तीनों, जिसको भोगने की इच्छा है, जिसको ब्रह्म ज्योति में, जिसको सिद्धि कामी असिद्धि की इच्छा है, सब के सब अशांत होते हैं, क्योंकि तीनों भौतिक है और तीनों इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। मुझे तो बहुत जैसे छुटकारा मिल, मुझे तो अनिमा लगिमा महिमाष्ट सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे तो इस पूरे विश्व का मालिक बनना है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का नहीं। क्योंकि कृष्ण भक्त इच्छा रहित होता है, अतः वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, योगी भौतिक ऐसा चाहते हैं, अतः वे सभी वासना और शांत नहीं हो सकते। सामान्यतः स्वार्थ इच्छा से पीड़ित जीवों की तीन श्रेणियां हैं, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी तथा सिद्धि कामी। मुक्ति भुक्ति कामी वे सामान्य व्यक्ति हैं जो धन तथा धन से खरीदी जा सकने वाली हर वस्तु चाहते हैं। ऐसे प्राचीन मनोवृत्ति धन, यौन तथा सामाजिक प्रस्ताव भोगने की इच्छा पर आधारित है। जब जीव इस व्यामोह से अशांत होता है तो वह मानसिक चिंतन का सहारा लेता है और मोह के स्रोत तक पहुंचने का प्रयास करता है, मैंने मोक्ष की इच्छा करता। जब धर्म अर्थ काम से थक गया, सब कुछ बहुत है, बहुत कर लिया, शांति नहीं आ रही है, तो वो मोक्ष की इच्छा करता है, अर्थात ज्ञानी। ऐसा व्यक्ति मुक्ति कामी कहलाता है, क्योंकि वह भौतिक मोह को नकार कर चिंता से मुक्त विशेष आध्यात्मिक अवस्था में तदाकार होना चाहता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है। ये हो गया दूसरा। मुक्ति कामी निजी इच्छा से भी मुक्ति कामी निजी इच्छा से भी प्रेरित होता है, उसकी भी अपनी इच्छा होती है, क्या मैं भौतिक जगत से छुटकारा पाऊं, बहुत तंग आ गया है। यद्यपि यह इच्छा कुछ परिष्कृत होती है। इसी प्रकार सिद्धि कामी या योगी भी भौतिक या स्वार्थ में इच्छा से संदूषित होता है, क्योंकि वह अनिमा लगिमा जैसी योग शक्तियों की इच्छा करता है। इसलिए कहा जाता है शकली आसान। यदि किसी की इच्छा, अगर किसी की निजी इच्छा होती है, चाहे वह भौतिक दार्शनिक या योगी हो, तो वह अशांत होगा। हरि बोल। क्योंकि वह अपने को तुष्टि का मुख्य लक्ष्य देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार बोलेंगे प्रभु, जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, बोलिए ब्रह्म ज्योति में, तो उसको आप भौतिक कैसे कहते हैं? ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये बहुत हाई लेवल की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सौभाग्य है। इसलिए है कि उसने भौतिक जगत में मुक्ति की इच्छा क्यों की? क्योंकि वो देखता है कि ये भौतिक जगत में सुख नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भौतिक जगत में शांति नहीं है, तो ये तो मालूम करना चाहिए शांति कहाँ है।
वो सोचता है भौतिक जगत को छोड़ने से शांति है। केवल भौतिक चीजों को छोड़ने से शांति नहीं होता है, छोड़ने के बाद किसी चीज से जोड़ना पड़ेगा, तब शांति मिलेगी। ये एकदम तत्व की बात है। जब तक छोड़ करके किसी चीज से जोड़ेंगे नहीं, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये बहुत असली तत्व है। किससे जोड़ना है? भगवान से जोड़ना है, हरि नाम से जोड़ना है, तभी शांति मिलेगी। क्योंकि वह अपने को तुष्टि का मुख समझेगा। यह अहमवादी धारणा सब में मोहमय है, अंततः अशांत बनने वाली है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो महाप्रभु ने कहा है। मुस्लिम महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शायद कहा है। रूप गोस्वामी 19 अध्याय में रूप गोस्वामी को शिक्षा है। तो रूप और सनातन का 19, 20, 21, 22 के 4 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी ओर कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, अर्थात उसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती। उसकी एकमात्र इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने की होती है। स्वयं शिव जी ने भगवत भक्तों के इस अद्वितीय गुण की प्रशंसा इस प्रकार की है। परम वैष्णव शिव जी ने क्या कहा है? नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्ग अपर्ग नरक के अपि तुल्यार्थम दर्शन। जो व्यक्ति भगवान नारायण का भक्त होता है वह किसी से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? भक्त के लिए पहला स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्गापि, उसके बाद नरक गमन तथा भवबंधन, ये से मोक्ष, ये एक से लगते हैं। हरि बोल। 6 अध्याय में यद्यपि निर्विशेषवादी दार्शनिक का प्रस्ताव होता है कि सारी वस्तु एक है, किंतु भगवत भक्त वास्तव में तुल्यार्थम अर्थात एकत्व की दृष्टि से युक्त होता है। भक्त हर वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। यह है एकत्ववाद। अतः भगवान की तुष्टि के लिए वह हर वस्तु को भगवान की सेवा में ही लगा देता है। तो यही अचिंत भेदा भेदा हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार याद करना है। मायावादी क्या बोलता है? ईश्वर और जीव एक है। लेकिन वैष्णव क्या बोलता है? चेतन महाप्रभु को, अरे भाई दोनों एक है गुणात्मक दृष्टि से। दोनों का अपना अपना शाश्वत अलग अलग अस्तित्व होता है। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, एक नहीं हो जाते हैं, अलग अलग है। एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। यही अचिंत भेदा भेद है। लेकिन मायावादी शक्ति शक्तिमान बोल के कुछ नहीं, सब एक है। क्योंकि भक्त किसी वस्तु को द्वितीय अर्थात भगवान की शक्ति के क्षेत्र से बाहर नहीं देखता, किसी भी चीज को शक्तिमान नहीं समझता कि कृष्ण ही शक्तिमान है। तो हर अवस्था में वह सुखी रहता है। निजी कोई इच्छा न होने के कारण कृष्ण भक्त शांत होता है, क्योंकि उसने जीवन की सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। वह वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण एवं संरक्षण में होने से अपनी शाश्वत स्वाभाविक स्थिति में रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज, शरण और संरक्षण, हम हमारा कर्तव्य है शरण में जाना, और भगवान फिर क्या करते हैं? अपने संरक्षण में ले लेते हैं। शरणागति को अपने संरक्षण में ले लेते हैं। हरि बोल। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर के अनुसार यह श्लोक 9 योगेंद्रों में से प्रथम योगेंद्र कवि द्वारा महाराज निम्नि के प्रथम प्रश्न सर्वोच्च शुभ क्या है कि उत्तर में समाप्त होता है। हरि बोल। तो पहला कवि ने जो कहा था, हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। कवि ने पूरा डिटेल में बता दिया कि भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, उन सारी चीजों का भगवान से क्या संबंध है। हम शक्ति है, सारी भौतिक जगत की ब्रह्मांड की चीज शक्ति है, एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है। और अगर हम नाम का सहारा लेते हैं, हरि नाम का सहारा लेते हैं, हर चीज को भगवान से जोड़ते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये पूरा कवि बताते हैं। अर्थात क्या बताते हैं? परम शुभ क्या है, वास्तविक जीवन में असली कार्य कौन वास्तव में शुभ है। शुभ मतलब भौतिक नहीं, आध्यात्मिक शुभ कैसे? भौतिक शुभ नहीं, ये हमने पूजा शुभ कार्य। शुभ कार्य क्या होता है? वो एक्चुअली पुण्य कार्य कहते हैं। भक्ति के कार्य को कभी भी पुण्य कार्य नहीं कहते हैं, उसको भक्तिमय कार्य कहते हैं। दोनों में अंतर। पुण्य कार्य होते हैं भौतिक चीज से संबंधित, भक्ति होती है आध्यात्मिक चीज से संबंधित। श्री राजोवाच अथ भागवतम ब्रूत
यत धर्मो यादृशो नृणाम यथा आचरति यत ब्रूते ये लिंगे भगवत प्रिय। महाराज निम्मी ने कहा, अब कृपा करके मुझे भगवत भक्तों के विषय में विस्तार से बताइए। हरि बोल। सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भगवतों के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में। वे कौन से सहज लक्षण हैं जिनके द्वारा मैं अत्यंत बड़े चढ़े मध्यम स्तर के तथा नवदीक्षित भक्तों में अंतर कर सकता हूँ। वैष्णव के लाक्षणिक धार्मिक कर्तव्य क्या है और वह कैसे बोलता है। आप विशेष रूप से उन लक्षणों तथा गुणों का वर्णन करें जिनसे वैष्णव जन भगवान के प्रिय होते हैं। हरि बोल। कितना सुंदर। देखिए, वैष्णव कौन है, भक्त कौन है, भक्त के अलग अलग ग्रेडेड क्या है, उनके आचरण कैसे होते हैं, जिसको देख करके भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन हम लोगों ने उपदेशामित्र में भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा। यस, प्रभुपा जी कहीं तात्पर्य में बोलते, याद नहीं आ रहा है। महामुनि कवि ने राजा निम्मी को भगवत भक्त के बाह्य सामान्य लक्षणों के विषय में उनके स्वरूप, उनके गुण तथा कर्मों के विषय में बतलाया। किंतु अब राजा निम्मी पूछ रहे हैं कि भगवान के सेवकों में उनके आगे किस तरह अंतर किया जाए जिसमें प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा निम्न कोटि वैष्णव की स्पष्ट पहचान की जा सके। तो इसका जवाब अब कौन देंगे? पहले तो कवि और दूसरे शायद हवि है, हवि जवाब देंगे। श्री रूप गोस्वामी के साथ कृष्ण यश गिरिंत मनसा ध्रिये, जो भक्त कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसका मन से आदर करता है, मन से उसका मन से आदर करना चाहिए। उपदेशामृत का 5वां। यस, कोई भी जीव जो कि कृष्ण के नाम का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करता हो उसे वैष्णव मानना चाहिए और कम से कम मन ही मन उसका आदर होना चाहिए। किंतु कृष्ण भावनामृत में व्यवहारिक प्रगति के लिए उसे कम से कम द्वितीय कोटि के भक्त की संगति करनी चाहिए। और यदि उसे भगवान के उच्च कोटि के भक्त की दया प्राप्त हो सके तो उसकी सिद्धि ध्रुव है, माने निश्चित है। हरि बोल। गुरु महाराज की दया प्राप्त हो गई तो उसकी सिद्धि ध्रुव है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, कोई उचंती बात नहीं कह रहे। गुरु का सेवा आश्रय मिल गया तो हमारी सिद्धि, माने इसका मतलब पुनः जो हमने अपना भगवान से संबंध खो दिया है वो पुनः स्थापित होना निश्चित है। इस प्रकार निधि महाराज विनय पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं, भक्तों के लक्षण, स्वभाव तथा वचन क्या है। राजा शरीर, मन तथा वाणी के विशिष्ट लक्षणों को जानना चाहता था, जिसमें उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी की भिन्न भिन्न कोटियां पहचानी जा सके। राजा के प्रश्न के उत्तर में 9 योगेंद्रों में से दूसरा, जिसका नाम हवीर था, कृष्ण भावना विज्ञान को आगे विस्तार से बतलाएगा। हविवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावन आत्मन भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तम। तो सबसे पहले उत्तम भक्त के बारे में बताया। श्री हबीर ने कहा, अत्यंत बड़ा चढ़ा उत्तम भक्त हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं की आत्मा भगवान कृष्ण को देखता है, फलस्वरूप हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है और यह समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु भगवान के भीतर नित्य स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है, अर्थात हर वस्तु को भगवान में देखता है और भगवान को हर वस्तु में देखता है। ये उत्तम कोटि के भक्त के लक्षण। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है और उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सिर्फ पाटिका करते हैं, कृष्ण चेतनामय व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक अभिव्यक्तों को देखना प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावना का मूल सिद्धांत ही यही है कि कृष्ण के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। हरि बोल। इसको फिर हम रिपीट कर लेंगे। चतुश्लोकी भागवतम में भगवान ब्रह्मा जी के दूसरा प्रश्न है कि आपकी शक्तियों के बारे में बताइए।
भगवान कहते हैं जो कुछ भी दिखाई देता है वो मेरी शक्ति का ही प्राकट्य है। और अगर आप कहते हो कि नहीं ये भगवान से संबंधित नहीं है, तो वो बंदा, वो व्यक्ति माया में है। सेम चीज यहाँ पर बता, और ये कौन देख सकता है? ये उत्तम कोटि के भक्त को देख सकता है। इसलिए उत्तम कोटि का भक्त कभी भी प्रचार नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल होता है। पर अब बोलेंगे प्रभु, अब तो अभी अभी आप बोले कि प्रभुपाद जी उत्तम कोटि के भक्त पर, तो उत्तम कोटि के भक्त को मध्यम श्रेणी में आ करके के ही प्रचार कर सकता है, नहीं तो वो प्रचार कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो हर जीव में देखता है, अरे ये कलम को देखता है, अरे तो भगवान ने बनाया है, उसमें भगवान को देखता है। चींटी को देखता है, अरे इसमें तो भगवान का अंश आत्मा है, परमात्मा सॉरी पर आत्मा है, परमात्मा भी इसके संग में बैठा हुआ। हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखता है। पेड़ पौधे पहाड़ नदियां सब कुछ को उसमें भगवान ही दिखाई देते हैं। तो जहां भगवान दिखाई देता है उसको वो निम्न श्रेणी का कैसे कैसे बोल सकता है, ये तो चींटी है? नहीं, उसको तो लगता है इसके अंदर भगवान है। इतनी उसकी ब्रॉड चेतना होती है। ब्रह्म संहिता में कृष्ण को सर्वत्र देखने की योग्यता बतलाई गई। हरि बोल। प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदैव देखे जाते हैं, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ रहता है। वे भक्त के हृदय के भीतर अपने नित्य श्याम सुंदर स्वरूप में स्थित देखे जाते हैं। उत्तम कोटि का भक्त अपनी आध्यात्मिक दृष्टि की व्यापकता के लिए प्रशंसित होता है। उसकी दृष्टि आध्यात्मिक होती है। उदाहरणार्थ, जब महान असुर हिरण्यकशिपु ने अपने स्वरूप सिद्ध पुत्र प्रहलाद महाराज से भगवान का अता पता पूछा, तो महाभागवत अतः शुद्ध भक्त होने के नाते प्रहलाद ने सीधे यही उत्तर दिया कि परमेश्वर सर्वत्र है। तब असुर पिता ने पूछा कि क्या ईश्वर महल के खंबे में है? तब प्रहलाद ने हाँ कहा। तो प्रामाणिक असुर होने के नाते हिरण्यकशिपु ने ईश्वर को मारने या कम से कम उसके अस्तित्व को झुठलाने के प्रयास में उस खंबे पर अपनी तलवार से प्रहार किया। तब भगवान के सबसे भयंकर रूप नरसिंह देव तुरंत प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु के अभेद कार्यक्रम का सदा के लिए सफाया कर दिया। इस तरह प्रहलाद महाराज को उत्तम अधिकारी भक्त माना जाता है। सदैव भगवान को देखता है, और भगवान जो भक्त बोल दिया उसकी बात को पूरा करते हैं। दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। एक तरफ दृष्टि का कि उत्तम भक्त क्योंकि भगवान को सर्वत्र देखता है, और दूसरी भी चीज को ध्यान में सोचना, मेरे भक्त ने कह दिया मैं खंबे में हूं तो हूं। अपने भक्त की वाणी को भगवान पूरा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान खाली दिखाने के लिए, भगवान सर्वत्र है। ये तो हो गया तत्व की दृष्टि से। और भगवान भक्तों के कितने प्रेमी हैं कि मेरा भक्त ने बोल दिया तो मुझे इस चीज को प्रूफ करना है। इससे प्रहलाद महाराज के उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त माना जाता। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा से विलग रहकर वस्तुओं को भोगने की प्रवृत्ति से सर्वथा मुक्त होता है। वह ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को प्रतिकूल नहीं देखता, क्योंकि वह हर वस्तु को भगवान की विशिष्ट शक्ति के रूप में देखता है। ऐसे भक्त का जीवित रहने का उद्देश्य किसी न किसी प्रकार से भगवान को आनंद प्रदान करना है। अतः शुद्ध भक्त जिस जिस वस्तु का अनुभव करता है वह प्रतिशत उसकी भाव में प्रेम इच्छा को बढ़ाता है, जिसने भगवान की दिव्य इंद्रिया जिससे भगवान की दिव्य इंद्रिया तुष्ट हो सके। भौतिक जगत के तीन गुण उस बद्ध जीव को तंग करते रहते हैं। जब भगवान की पृथक भौतिक शक्ति अर्थात भिन्न प्रकृति में अपने मन को लीन करता है, उसका कार्य जीव को इस असलियत से दूर ले जाना है कि कृष्ण हर वस्तु के भीतर है और हर वस्तु कृष्ण के भीतर है। निपट अज्ञान के कारण आच्छादित होने से, माने जिसकी चेतना बौद्धिक है, ज्ञान से अच्छा अज्ञानता से आच्छादित है, वो कैसे होते हैं? तीन गुणों के प्रभाव से। इसलिए उसको क्या कहते हैं? बद्ध जीव। निपट ज्ञान द्वारा आच्छादित होने से भोग बद्ध जीव यह विश्वास करता कि उसकी सीमित दृष्टि वस्तु वास्तव में विद्यमान है। कभी कभी ऐसे लोग यह सोचते हैं कि यदि जंगल में सुनने वाला कोई ना हो तो वृक्ष के गिरने से कोई ध्वनि नहीं होगी। ये बद्ध जीव यह विचार नहीं करते कि चूंकि भगवान सर्वव्यापी है
तो किसी के न सुनने या कोई प्रश्न नहीं है। भगवान सदैव सुनते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहा गया, सर्वत्र श्रुतिम लोके, भगवान हर बात को सुनते हैं। वे उपदेष्टा है, पटे वस्तु के साक्षात है, उपदेष्टा अनुमंता है। कैसे? परमात्मा के रूप में भगवान उपदेष्टा और अनुमंता का काम करते हैं। इस श्लोक में आगत भागवत भगवत उत्तम उत्तम सब सूचित करता है कि ऐसे लोग भी है जो निपट भौतिकतावादी नहीं है, किंतु वे सबसे ऊंचे भक्त भी नहीं है। श्री भक्ति ठाकुर साहब, जो लोग भक्तों तथा अभक्तों में ठीक से भेद नहीं कर पाते, उससे शुद्ध भगवत भक्तों की कभी पूजा नहीं करते, वे कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं। ऐसे लोग भगवान की पूजा विशेषता मंदिर में करते हैं, किंतु भगवत भक्तों के प्रति उदासीन रहते हैं। इसलिए पद्म पुराण में शिव के इस कथन को ठीक से नहीं समझ सकते। हरि बोल। क्या कहते हैं शिव जी, सुनिए। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान शिव किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं। हे देवी पार्वती, पूजा की सर्वोत्तम विधि भगवान विष्णु की पूजा है। इससे से भी बड़ी तदी की पूजा अर्थात विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की। हरि बोल। श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। श्री विष्णु सच्चिदानंद विग्रह, उसे कृष्ण का सबसे विश्वास पात्र सेवक गुरु तथा विष्णु के सारे भक्त तदी है। सच्चिदानंद विग्रह गुरु, वैष्णव जन तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु को तदीय माना चाहिए और बिना किसी संदेह के वे सभी जीवों द्वारा पूजनी होनी चाहिए। हरि बोल। तो भगवान का भक्त है, और जो भगवान से संबंधित सारी चीजें हैं तो उसका वो ज्यादा क्या है, कहते हैं उनका ज्यादा सम्मान करना चाहिए। हरि बोल। विशेषतया कनिष्ठ अधिकारी अपने भौतिकतावादी योग्यताओं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उत्सुक रहता है। कनिष्ठ अधिकारी का मतलब वो खाली भगवान को पत्ता देता और किसी को पत्ता नहीं देता। कनिष्ठ अधिकारी अपनी भौतिकतावादी योग्यताओं को भगवान की सेवा में लगाने के उत्सुक रहता है और वह गलती से इसे ही उच्च भक्ति का संकेत मानता है, किंतु भगवान तथा भगवान के मिशन का प्रचार कर रहे भक्त की सेवा करते हुए कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी अनुभूति में अक्सर होता है, अपने सारे कार्यों को अधिक प्रगत वैष्णव की सहायता करने में समर्पित करने लगता है। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी संगति से सामान्य जीवों की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारियों में कम से कम यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण भगवान है। इसी श्रद्धा के कारण वह धीरे धीरे उनका शत्रु बन जाता है जो कृष्ण के विरोधी है। हरि बोल। जो वह क्रमशः भगवान की श्रेष्ठता से घृणा करने वालों का अधिका शत्रु बनता जाता है, भगवान के अन्य श्रद्धालु भक्तों के साथ मैत्री के प्रति अधिक आकृष्ट हो जाता है, त्यों तो वह कनिष्ठ अधिकारी द्वितीय कोटि की अवस्था को, जिसे मध्यम कहते हैं, पहुंच जाता है। इस मध्यम अवस्था में वैष्णव भगवान को समस्त कारणों का कारण और हरेक की प्रेमयी लालसा से मुख्य लक्ष्य के रूप में देखता है। वह इस दूषित संसार में वैष्णव को ही अपना एकमात्र मित्र मानता है और वो अबोध लोगों को वैष्णव समाज की शरण के अंतर्गत लाने के लिए उत्सुक रहता है। यही नहीं, मध्यम अधिकारी उनके संगति करने से बचता है जो अपने आप को ईश्वर का शत्रु घोषित करते हैं। जैसे ऐसी मध्यम योग्यता परिपक्व हो जाती है तो परम योग्यता का भाव स्वयं ही आने लगता है, अर्थात वह उत्तम अधिकारी अवस्था को प्राप्त होता है। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। बहुत लंबा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, तो खाली बस समराइज कर लेते हैं। पहला तो हमने कवि के बारे में पढ़ा। कवि ने बताया भगवान, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान से संबंधित है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और परपोर्ट में कहा ये सारी चीजें तभी संभव होती है कैसे, जब शुद्ध भक्तों का संग किया जाए। ये हमने पहले कवि ने बताया। तो परम शुभ क्या है, परम शुभ कार्य क्या है, परम शुभ आध्यात्मिक कार्य क्या है? हरि नाम, भगवान की भक्ति, भक्तों का संग, और जो सारी चीजें हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं हवीर, वो बता रहा है कि भक्तों की ग्रेडेशन, कनिष्ठ भक्त है, उसके बाद में मध्यम भक्त है, और तीसरा उत्तम भक्त। तो संक्षेप में हम लोग ने पढ़ा, फिर भी एक बार और डिटेल में आएगा। तो सबरी में क्या बताया, जो उत्तम भक्त होता है माने वो हर चीज को
भगवान से संबंधित देखता है और भगवान को हर चीज के अंदर देखता है। उसके अलावा उसकी दृष्टि होती नहीं है, उसकी दृष्टि एकदम हाई लेवल की। उसके बाद में मध्यम ग्रेड का होता है। जो मध्यम ग्रेड का जो भक्त होता है, इसको नोट भी कर सकते हैं, वैसे अभी आएगा दूसरे श्लोक में। उसमें 4 उसके गुण होते हैं। पहला तो क्या है, वो भगवान को मानता है, भगवान की भक्ति करता है, पहला। दूसरा, वो जो भगवान के जो भक्त हैं उनको भी सम्मान देता है और उनसे मैत्री करता है, दूसरा। तीसरा उसका गुण क्या होता है, जो बेचारे अज्ञानी है उनमें भक्ति का प्रचार करता है, तीसरा। और चौथा, जो नास्तिक है, भगवान से घृणा करते हैं, उनकी उपेक्षा करता है, उनसे तर्क नहीं करता। क्योंकि अभी उन मध्यम ग्रेडी हम जैसे भक्तों का कोई लेबल नहीं है, क्योंकि हम उसको शास्त्र में इतना निपुण होना चाहिए, इतना निपुण होना चाहिए कि वो तर्क के द्वारा उसको हरा सकते। तो अभी हमारे में उतनी बड़ी योग्यता नहीं आई है, इसलिए हमें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायावादी का मुख मत देखो, मुख मत देखो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को क्यों फेस किया? अरे वो तो भगवान है, वो तो सुपर भगवान है, वो कर सकते हैं, वो प्रकाशानंद सरस्वती को वो बना सकते हैं भक्त है, वो सार्वभौम को भक्त बना सकते हैं, हम जैसे बना सकते हैं क्या? तो वो है उत्तम कोटि के भक्त, और मध्यम कोटि के भक्त ये, और कनिष्ठ कोटि का जो भक्त होता है ना, बेचारा अभी भी भक्ति में आया है, तो जोश जोश में क्या होता है, मंदिर तो जाता है, अच्छा है, केवल कृष्ण को रेस्पेक्ट करना है, और जैसे मंदिर के बाहर आता है सबको घृणा की दृष्टि से देखता है, तू भक्ति नहीं कर रहा है, बेकार है, तू ये नहीं कर रहा, बेकार है। माने उसकी इस तरह की चेतना रहती है। लेकिन धीरे 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 जब उसको समझ में आता है भगवान की भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे वो समझ में आ रही है, नहीं भाई, काली विग्रह को इस रिस्पेक्ट नहीं देना है। ये देखो, जो भगवान के भक्त बेचारे प्रचार कर रहे हैं उनको भी रिस्पेक्ट देना है, उनसे मैत्री करो। अरे जो बेचारे भक्ति नहीं कर रहे उनको भी तो भक्ति में लाना है, उन पर करुणा करो। और जो नास्तिक है उनसे तर्क वितर्क नहीं करना, उनकी उपेक्षा करना, घृणा नहीं करनी है, उपेक्षा करनी, नेग्लेक्ट करना, ठीक है ना? तो ये मध्यम ग्रेड। हरे कृष्णा, ये तो एक एक चीज बहुत तत्व की हमको समझने में आ रहा है, सौभाग्य हमारा। तो एक एक चीज को नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, हमको नोट करते जाएंगे तो पूरा तत्व समझ में आता रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा हमको। और भक्ति में बहुत प्रगाढ़ता है, प्रगाढ़ता का मतलब है घनत्व आएगा। अभी दूध के समान है ना, थोड़ा नहीं, दूध तो नहीं बोलेंगे, अभी थोड़ा दही के समान हो गया हमारा, उसके बाद में घी निकलेगा, उसके बाद में मक्खन, फिर घी, पक्का होगा। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? हवीरुवाच ये नवयोगेंद्र की नाम है क्या? हाँ माता जी, नाम है, नाम है। उसके बाद अंतरिक्ष है, अलग अलग है, नाम है? 9 जन है, 9 योगेंद्र के नाम है। सबसे पहले अभी, फिर सॉरी कवि, फिर अभी, उसके बाद में नाम। एक एक करके हम लोग याद भी कर लेंगे, करते करते याद भी हो जाएगा, और एक एक जन ने क्या बोला वो भी याद हो जाएगा। थोड़ा समय देंगे, हो सकता है बहुत लंबा ये टर्न है, लेकिन हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि पूरा हार्ट है ये करने का मौका मिल रहा है बहुत बड़े। और ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि 10वें घंटे में हमें कृष्ण की कृपा मिली है। ये याद रखेंगे, पूरा हमको दिया है, नहीं तो इतना आसान नहीं है। अरे यही तो हम लोग विराम देते हैं। तो अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? कल स्नान यात्रा का ही है। हाँ प्रभु जी, अभी तो स्नान यात्रा। तो वो स्नान यात्रा में मंदिर में भी, और वहाँ दोनों गुरु सॉरी नजरुल इस्लाम में है ना। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, हम लोग का इंटरव्यू कॉल नहीं आया। माता, हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब भक्त लोग प्लीज, सब लोग, अननोन नंबर आता है ना, तुरंत उठाइएगा, ये मत सोचिएगा अरे अननोन नंबर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो इन लोग के 3 जनों के पास तो मैसेज आया कॉल के लिए कि मतलब आपके टाइम के लिए आया है, तो इन लोगों ने तो दे दिया, लेकिन बाकी 4 भक्तों के पास मैसेज नहीं आया प्रभु जी। नाम बोलिए एक एक। बीना गुप्ता का प्रभु नहीं जी, आया? मेरे पास भी मैसेज नहीं आया है।
वो आएगा माता जी, आएगा आपके पास, डिम्पल माता जी आपके पास भी आएगा, सबके पास में आएगा। मंजू अग्रवाल माता जी, प्रभु जी, और बीना गुप्ता, डिम्पल और सरला रामगढ़िया, 4 के पास नहीं आया प्रभु जी। तो सरला रामगढ़िया और डिम्पल माता जी का तो एकदम क्लियर है, और ये क्या नाम है, बीना गुप्ता माता जी, मंजू अग्रवाल माता का जी का आईडीसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ। कल मैंने एकदम डायरेक्ट नव योगेंद्र प्रभु से बात किया, मैं कहा प्रभु मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को मैसेज में कहा क्षमा वो चिंता मत कीजिए, उनका खाता में चेक नहीं कर पाया आजकल में, मतलब प्रभु चेक चेक तो ठीक है बाद में कीजिएगा, उनको सर्टिफिकेट दे दीजिए, मजाक में मैंने बोल दिया है। तो उनका आजकल में क्लियर हो करके अच्युत अजय दास प्रभु के पास में आईडीसी सर्टिफिकेट आ जाएगा, हम लोग उसको ऑनलाइन भेज देंगे, तो चिंता नहीं कर, खाली तैयार इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। उसके ठीक है। उसके बावजूद भी डिम्पल माता जी और सरला रामगढ़िया माता जी यदि नहीं आता, किसी कारण से ओवरलुक होता है, तो तुरंत आप बता दीजिएगा मेरे को या अच्युत अजय दास प्रभु को। हम लोग डायरेक्ट टच में है किसके, जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रही है मायापुर पालिका माता जी, ठीक है ना। तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं हमारे अच्युत अजय दास प्रभु, एकदम रेगुलर। कल बात हुई है, मेरे भी क्लास से उनका भी नहीं आया है, हमारा तनुश्री माता जी का भी, तो सब आजकल में 3 दिन टाइम लिए हैं, वो 3 दिन के अंदर में सबका हो जाएगा। और जिसका नहीं आया ना तो रखिएगा, नोट करके रहेगा, तैयार रहिएगा, सब लोग अच्छे से खुल कर दीजिएगा। बहुत फेवरेबल है गुरु महाराज के जितने वहां पे बहुत फेवरेबल है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ था, ये हम लोग पार कर गए हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज मत बोल दीजिएगा जो कि माने बिल्कुल है, जो माने गुरु महाराज भी कुछ नहीं कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली अपना बोले जो उतना शास्त्रों के बारे में पढ़ाई लिखाई कम बेसी है, तो बोलेगा मैं कर रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। वो बहुत फेवरेबल, माने भक्ति का भाव रहना चाहिए, और गुरु महाराज को खूब इंकरेज। हमारा परम सौभाग्य है कि हम गुरु महाराज के से दीक्षा ले रहे हैं, तो हमने तो बस आप लोगों की बहुत कृपा है, जो हमें सहयोग दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए, तो इससे उनको भी करेंगे तो क्या है ना, उनको गुरु महाराज के बारे में सुनने में वो लोग पागल हो जाते हैं, इतना गुरु महाराज को समर्पित है वो। जो आप जब जाएंगे ना गुरु महाराज की ऑफिस में, जेपीएस ऑफिस जिसको बोलते हैं, और रोग आंख से आंसू आ जाएंगे, इतने वो लोग गुरु महाराज को समर्पित है, बहुत ज्यादा समर्पित है। तो उसका ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, यही पे विराम। प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ अरुण प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, हम लोग का एग्जाम का क्या हुआ? जो लोग बाहर के थे ना, उनका एग्जाम नहीं हुआ ना, उनका आईडी। अच्युत अजय दास प्रभु मैं बात नहीं हो पाई है, मैं देखता हूँ स्नान यात्रा के दिन मिलूंगा तो कुछ करके। अच्छा प्रभु मैं बात कर लेता हूँ, प्रभु भी है मैं भी बात, हम लोग दोनों मिलेंगे 29 तारीख को ना प्रभु। जी प्रभु जी, प्रभु जी। अच्छा वो आपने याद दिला दिया प्रभु, सॉरी मैं जी एकदम भूल गया था। कोई बात नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। क्या है ना प्रभु, ऑनलाइन के इंटरव्यू के लिए ना मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे ना जो आउट से, तो उनको मैं बोलूंगा, ठीक है ना। हाँ मतलब जब भी पहले हमारा एग्जाम हो हमारा, फिर हमको सर्टिफिकेट मिले, नहीं बिल्कुल मिलेगा फिर प्रभु, हम जो मैं फिर भूल आगे गया था। करेंगे। मैं कल जी भी प्रभु। मैं पर्सनली बात किया था, लेकिन मैं भूल गया था ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। ठीक है, मैं फिर से हम लोग, मैं और अच्युत दास को बात करें, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे से विराम करते हैं।